जी नमस्कार साथियों, लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है कि सपने देखना भी ज़रूरी है और सपने देखेंगे तभी आप अपना टारगेट डिसाइड कर पाएंगे और तभी आप उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर पाएंगे। तो अगर टारगेट नहीं होगा या सपने ही नहीं होंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आईएएस और आईपीएस का भी अगर सपना आप देख रहे हैं तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं एडवर्टीजमेंट पे उस नोटिफिकेशन पे दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी आईएएस पीसीएस बनने का या आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सपने देखिए और सपने के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलर मेहनत करेंगे तो वो सपना आपका एक दिन साकार जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन पर। और नोटिफिकेशन देखिए इसमें दो हैं, एक नोटिफिकेशन फुल है और ये फुल नोटिफिकेशन है कितना 156 पेज का जारी हुआ है। 156 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा जो है उसमें टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे इसको मैंने डाल दिया है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पड़ा हुआ है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। शॉर्ट्स में जो जानकारी हो सकती है मैं देने का प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आप भी आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से भर पाएंगे। देखिए इसमें पूरा का पूरा जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है। 14 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया है और इसमें सबसे पहले ये है कि इसको अप्लाई करने के पहले आपको ओटीआर फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओटीआर फॉर्म भरिएगा, 7 दिन का टाइम रहेगा। उसके बाद ओटीआर फॉर्म के बाद में फिर आप फॉर्म अपना सबमिट करेंगे। ठीक है। और फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके लिए भी कई क्राइटेरिया हैं कि लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 मार्च 2024, 6 बजे तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। 5 मार्च है तो 5 मार्च के पहले आप ओटीआर फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद में फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं प्रमुख चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब योग्यता आपकी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी की सारी पोस्टों के लिए सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, या जो है नेपाल का नागरिक होना चाहिए, या जो है भूटान का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह के अगर अभ्यर्थी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एज लिमिट का क्राइटेरिया है 21 वर्ष से 32 वर्ष, है ना। अगर आप 21 साल के हैं, हो चुके हैं और 32 साल तक के बीच के हैं तो आप भर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे विशेष है जो है 1 अगस्त 2024 लिखा हुआ है कि वैसे तो 1 जुलाई से मांगता है करना, लेकिन आईएएस में इस फॉर्म में दिया हुआ है 1 अगस्त 2024 से आप 21 साल के हो चुके हों। तो ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट मतलब अगस्त से आपका जो है एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे एज अगर आपकी 21 साल है और 32 साल तक है तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो जी हाँ, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये उन लोगों को मिलेगा 5 वर्ष का छूट जो SC ST और ST के कैंडिडेट है ना, SC और ST के कैंडिडेट हैं। 3 इयर्स की मतलब 3 वर्ष की छूट मिलेगी OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। कुछ छूट्स हैं अदर, जैसे कोई आर्मी पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए भी 5 ईयर की छूट, 3 ईयर की छूट अलाउ है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें एकदम साफ साफ उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आईएएस में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट सीमित होते हैं। इसमें 6 अटेम्प्ट यहाँ पर पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, तो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप SC ST में हैं तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, OBC में है तो 9 अटैम्प्ट है, और अगर कैटेगरी में है, किसी भी उसमें कैटेगरी में है, तो यहाँ पर भी आपको 9 जो है चांस मिलेगा। 9 बार आप परीक्षा दे सकते हैं। SC के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है और जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट है। तो आप ध्यान से इसको जो है हर एक अटैम्प्ट को बचा के रखना है और उसी तरीके से आपको इसको करना है कि आपको जो है अटैम्प्ट भी ना खराब हो, आपका सिलेक्शन भी हो जाए। उसके बाद फीस का आप देख लीजिए, जो फ़ी है वो मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये के फीस पे आप इसको जो है फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। फीस तो बहुत ही कम है, वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि फ़ीस का क्या क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसमें 200 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से होंगे। और जो सेकेंड पेपर होगा, सेकेंड पेपर में जिसे आप CSAT कहते हैं, CSAT का 33% पासिंग मार्क्स होता। तो अब जब ये पासिंग मार्क्स का वाला पेपर सेकेंड पेपर पास कर जाएंगे तब आपको फर्स्ट पेपर की कॉपी जचेगी। ठीक है ना, मतलब 200 अंक वाले की, और इसी से मेरिट बनेगी। और मेंस का एग्जाम भी होता है, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। मेंस में वही क्राइटेरिया जो आप पढ़ते आ रहे हैं, क्वालिफाइंग पेपर होता है A और B, मतलब हिंदी एक लैंग्वेज का होता है और एक इंग्लिश का होता है। 2 पेपर एक क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद में एसे राइटिंग का पेपर होता है,
ठीक है ना। ऐसे राइटिंग का पेपर 250 नंबर का होता है, ये 300 मार्क्स को होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। उसके बाद में सेकेंड पेपर होता है जीएस फर्स्ट, है ना, ये 250 का होता है, जीएस सेकेंड 250 का होता है, जीएस थर्ड 250 का, जीएस 4। उसके बाद में फिर होता है कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 होता है 250 का, ये होता है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब कि आपको इंटरव्यू मिलेगा, और इंटरव्यू होगा 275 का, और टोटल 2025 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है। इसमें से आपके नंबर पे आपकी मेरिट बनती है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो मित्रों 2024 का अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर्म भरना है और आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और 21 साल के हो चुके हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और ये पूरा का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि जो प्रीलिम्स का पेपर आएगा जीएस का, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। देखिए एकदम 7 पॉइंट है इसमें। करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल अब जो है इम्पोर्टेंस होता है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, जो सारा चीज़ ना, इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है ना, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, जनरल इशूज़ एंड एनवायरनमेंट हो गया, और जनरल साइंस हो गया। ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपके जीएस बनेगा और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर है जो जिसे आप सीसेट कहते हैं, इसका भी पूरा क्राइटेरिया और पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और साथ में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप चाहें तो ये हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से ये सारे पेपर वाइज इनका टॉपिक आप इनको नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर आप सपना देख रहे हैं आईएएस पीसीएस बनने का, तो इस फॉर्म को भरिएगा और भरने के साथ साथ आप मेहनत भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारे लक्ष्य आईएएस चैनल पे जाकर के ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देख सकते हैं, और हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासें ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।